वेलकम टू JEE एंड नीट अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि आपका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। उसके साथ ही साथ हम लोग माइनर और कोफैक्टर के बारे में भी देख लिया था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो माइनर है और कोफैक्टर है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कोफैक्टर आपका साइन के साथ आता है और जो आपका माइनर है वो आपका विदाउट साइन आता है। तो आज हम देखते हैं कि कोई भी आपका डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग एक्सपांड कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेंशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, यानी किसी डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये हमारा डिटर्मिनेंट है और हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। A11 है आपका, ये 12 है आपका, और ये आपका 13 है, और ये आपका 21 है, ये आपका 22 है, और ये आपका 23 है, ये आपका 31 है, ये आपका 32 है, और ये आपका 33 है। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो हम इसको इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और कितने तरीके होते हैं ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो हमारे पास 9 एलिमेंट है, क्योंकि ये आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट है, और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ये। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें कौन कौन सा आपका जो एलिमेंट है वो नेगेटिव होता है। तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। हमने बताया था कि आपका एक तो ये एलिमेंट, एक तो ये और ये चारों जो एलिमेंट हैं ये आपका नेगेटिव होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और क्यों होता था तो वो आपको मैंने निकाल के भी दिखा दिया था कि कोफैक्टर में जैसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 के पावर i प्लस जे होता है, यानी i प्लस जे का जो एडिशन है अगर वो आपका ऑड आएगा तो आपका माइनस के साथ आएगा। तो इस वाले में आपका ऑड आ रहा है, इसमें ऑड आ रहा है, इसमें ऑड आ रहा है और इसमें ऑड आ रहा है, और जिसमें भी इवन आएगा वो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा है आपका, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है, ये C1 कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये आपका कॉलम 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग यानी इस डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। या तो हम लोग रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर दें इसे, या फिर रो 2 के करस्पॉन्डिंग कर दें एक्सपांड, या फिर रो 3 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के जो है करस्पॉन्डिंग में हम लोग इसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। रो करस्पॉन्डिंग रो 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा अगर हम लोग रो 1 के, तो ये हमारा हो जाएगा। हम इसको सारे एलिमेंट को लिख लेंगे पहले, और ये आपका 1 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर जैसे हम इसका निकालेंगे तो इसके कोफैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यानी
ये जो एलिमेंट है, हम किसी भी जो एलिमेंट है उससे हम लोग कोफैक्टर कैसे या फिर माइनर कैसे निकालते थे कि जिस भी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर या फिर हमें माइनर निकालना हो, उसका कॉलम और उसका जो है रो, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर A11 का लिख रहे हैं तो A11 के लिए आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। अब बचेगा आपका A22, A23, A32 और A33। तो आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसका A22 और आपका A23 और ये आपका A32 और ये आपका A33। और इसी तरह से अगर हम इसका लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, A12 का, तो ये आपका फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम का एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा बच क्या जाएगा, ये हमारा बच जाएगा एलिमेंट, ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, A21 बचेगा हमारा और एक आपका 23 बचेगा और आपका बचेगा A31 और ये आपका A33। और इसी तरह से इसका अगर हम लोग निकालें तो ये आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपका ये 4 एलिमेंट। तो ये 4 एलिमेंट को आप लोग लिख लीजिए, A21 और ये आपका 22 और ये आपका हो जाएगा A31 और ये आपका 32। तो इसको, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का जो है वैल्यू निकल आएगा, हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे। अगर हम मान ली इस वाले के रो 2 के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं R2 के करस्पॉन्डिंग। R2 के करस्पॉन्डिंग अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, हम R2 का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्लस A22 और प्लस A23 और ये आपका माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा क्योंकि ये जो आपका इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आपका माइनस में होगा, ये प्लस में होगा और ये आपका प्लस में होगा। तो इस वाले को में हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका A11 के लिए अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 यानी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये इवन है तो प्लस होगा, ये आपका ऑड है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड आपका रो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, A12 और ये 13 आपका हो जाएगा और ये आपका 32, ये आपका 33। उसी तरह से अगर हम A22 के लिए निकालें तो ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो में है, तो यानी आपका ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, आपका ये बच जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा और आपका ये बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा A11, आपका A13 और ये आपका हो जाएगा A31 और ये आपका 33। और ये आप अगर हम A33 के लिए निकालें, A23 के लिए, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा ये 2 और आपका ये 2। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपका 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये आपका 31 और ये आपका 32 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि
अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू है, ये R2 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा -A21। और ये आपका आप लोग को बता चुका है पहले क्लास में, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आप इस तरह से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये आपका हो जाएगा A12 और ये 33 माइनस A32 और ये 13, और इस तरह से ये प्लस A22 और ये आपका 1133 और ये आपका 31 और ये आपका 13 और ये आपका माइनस में A23, ये आपका 1132 माइनस 311, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब जब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे आराम से। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसलिए इतना लंबा चौड़ा आ रहा है। तो आप लोग, ये तो आपका रो 1 के करस्पॉन्डिंग ये है और आपका रो 2 के करस्पॉन्डिंग ये है। किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहे तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग एक कॉलम के मतलब करस्पॉन्डिंग आप लोग को मैं निकाल के दिखाता हूँ। बाकी जो बचेगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब अगर हम कॉलम फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लिख लेते हैं। कई A11 और ये आपका हो जाएगा A21 और ये आपका हो जाएगा A31। ये आपका होगा। अब यहाँ पे साइन माइनस में आएगा या प्लस में, ये देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग निकालना चाहें तो इस एलिमेंट के लिए अगर हम निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो और ये कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या आपका A22 बचेगा, A23 और ये आपका A32 और ये आपका 33। तो ये आपका A11 के लिए हो गया। इसी तरह से अगर हम A21 के लिए निकालना चाहें तो ये 21 के लिए ये सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ये 2 बच जाएगा आपका फर्स्ट रो का और ये आपका बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A12 हो जाएगा, A12 और ये आपका 13 और ये आपका 32 हो जाएगा और ये आपका 33 हो जाएगा। और उसी तरह से इस वाले के लिए अगर निकालना चाहे तो आपका ये रो एलिमिनेट हो जाएगा और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा आपका ये 4 एलिमेंट। तो ये आपका हो जाएगा A12 और ये आपका हो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा 22 और ये आपका हो जाएगा 23। तो ये इस तरह से आप कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को कितने तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। तो यानी हम लोग 6 तरीके से कर सकते हैं।
रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी इस वाले जो आपका मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग 6 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आया कि अगर इसको 6 तरीके से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं तो क्या इसका वैल्यू सेम होगा इस वाले का और जितने भी है 6 तरीके से जो हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या 6 तरीके से आपका वैल्यू सेम आएगा या फिर वैल्यू अलग अलग आएगा। तो आइए देखते हैं। अब इसी को हम लोग मिटाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे पास जो 6 तरीके हैं निकालने के, आपका एक्सपांड करने के, तो क्या ये 6 तरीके से आपका वैल्यू सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। कि इनका जो वैल्यू है, या आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालें, आपका वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगा। चाहे आप रो 1 के करस्पॉन्डिंग निकालें या फिर कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग निकालें, आप किसी भी तरीके से निकालें, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका सेम होगा। क्या आपका A11 और ये आपका C11 और ये प्लस आपका A12 और C12 प्लस A13, ये आपका C13। और आपका अगर ये आपका फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हो गया, इसी को अगर हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर दें तो ये आपका हो जाएगा A11 और ये आपका C11 प्लस A21 और C21 प्लस A31 और ये आपका C31। तो इस तरह से जितने भी इसका निकलेगा सारे का वैल्यू आपका सेम होगा। यानी आप किसी रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3 किसी के भी आप करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो सबका वैल्यू आपका इक्वल आएगा। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें चलिए जब वो हमारा क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ से नोट करके लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is fixed by solving either row wise और column wise। यानी आपका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो आपका हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप उसे रो वाइज सॉल्व कर लें या फिर आप उसे कॉलम वाइज सॉल्व कर लें। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं और उसको हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा है वो बात सच है या नहीं है। तो ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये आपका 6 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये आपका 3 है, ये 1 है, ये आपका 2 है। तो ये हमारा एक डिटरमिनेंट है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये आपका, तो ये हमारा रो 1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका रो 3। ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3। सबसे पहले हम लोग रो 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, A11 ये C11 और ये माइनस हो जाएगा A12 और C12, ये प्लस हो जाएगा A13 और C13। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये 11 हमारा क्या है 3 है और C11 क्या हो जाएगा हमारा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा 0 × 2 0 माइनस 1 × 1 -1 यानी -1 ये हो जाएगा। और ये माइनस है और ये आपका 4 है, A22 4 है। और C12 अगर निकालना चाहें हम लोग तो आपका ये रो एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या ये 2 और ये 2। अब इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका 3 × 1 आपका 3 और ये आपका प्लस हो जाएगा। A13 क्या है, ये आपका 6 है और C13 अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपका ये 4। तो ये आपका जो 2 × 1 ये आपका 2 हो जाएगा और 3 × 0 आपका ये 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, ये आपका -3, ये आपका हो जाएगा 4 - 1 यानी 1 × -4 ये आपका -4 और 6 × 2 आपका ये आपका 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका रो 1 के करस्पॉन्डिंग था। अगर हम लोग कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहें तो क्या होगा, ये C1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा A11 C11 और ये आपका माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा A21 और ये आपका C21 और ये आपका प्लस होता है तो ये आपका हो जाएगा A31 और C31। अब ये 11 क्या है आपका 3 है और C11 आपका -1 2 × 0 × 2 0 माइनस ये आपका -1 हो जाएगा और ये माइनस और ये कितना है, ये 21 आपका 2 है और C21 क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा 8 -6 हो जाएगा आपका ये। और इसी तरह से A31 कितना है आपका, A31 आपका है 3 और C31 क्या हो जाएगा आपका, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, अब बचेगा ये 4। तो ये आपका बचेगा 4 × 1 4 और 0 × 6 -0। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका -3 हो गया, ये 2 × -2 -4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा +12 यानी फिर से ये आपका 5 आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप रो 1 के करस्पॉन्डिंग निकालें और रो 2 के करस्पॉन्डिंग निकालें या फिर रो 3 के करस्पॉन्डिंग निकालें या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करस्पॉन्डिंग निकालें, आपका जो वैल्यू है वो आपका इक्वल आएगा। तो ये 2 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब आप लोग रो 3 कॉलम 2 और कॉलम 3 को निकाल कर देखेंगे ये आता है कि नहीं। अब ये हमें पता चल गया कि जो है रो 1 या फिर हम किसी के भी करस्पॉन्डिंग निकालें हमारा वैल्यू सेम आता है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हम ऐसे उठा सकते हैं कि मान लिए इस वाले मैट्रिक्स इस वाले डिटर्मिनेंट पे हमको इसके लिए इतना लिखना पड़ा, इसके लिए इतना लिखना पड़ा, लेकिन हमें पता है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो है करस्पॉन्डिंग निकालें तो हमारा वैल्यू सेम ही आता है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी देखेंगे जो जिस भी आपका डिटर्मिनेंट में 0 होगा, हम कोशिश करेंगे
कि उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालें, तो उससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इस वाले में मेरा तो जीरो नहीं है, जीरो हमारा आपका ए के फॉर्म में आपका जीरो आना चाहिए, तब आप कैलकुलेशन बच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या फिर यहाँ पे अगर जीरो आ जाता तो इतने करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधे इसको जीरो लिख सकते थे। तो इसके लिए हम इस वाले को अगर देखें कॉलम 2 या फिर रो 2 के अकॉर्डिंग अगर करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग निकालना चाहें वैल्यू, तो देखते हैं कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम रो 2 के करस्पॉन्डिंग निकाल के देखते हैं। तो रो 2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये 2 1 हो जाएगा और C 2 1 और ये आपका प्लस A 2 2 हो जाएगा और C 2 2 और ये आपका A 2 3 और ये आपका C 2 3 हो जाएगा, C 2 3 C 2 3। अब ये आपका माइनस में होगा क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट होता है आपका 2 1 ये आपका माइनस में होता है। अब ये 2 1 क्या है, हमारा 2 है, ये 2 है और आपका C 2 1 क्या हो जाएगा आपका, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये आपका बच जाएगा, ये आपका और ये आपका। तो 4 दूना 8 हो जाएगा आपका ये, और ये -6 हो जाएगा। अब ये 2 2, अब ये 2 2 यहाँ पे 0 है, तो 0 के साथ हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 0 ही आएगा। तो ये हमने 0 लिख दिया इसको। और इसी तरह से अगर हम ये 2 3 को लिखना चाहे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका ये भी आपका माइनस में होता है, ये प्लस में नहीं होता, ये माइनस में होता है। क्यों वो माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए -1 के पावर 2 + 3 5 यानी ये माइनस में आएगा और डाल रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये और ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा ये और ये, तो 3 आपका हो जाएगा, 3 × 1 3 और माइनस हो जाएगा 3:4 आपका -12 हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा और प्लस आपका ये तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये आपका 12 में 3 घटेगा 9, और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 9। ये आपका देखिए वैल्यू आपका फिक्स सेम ही आ गया। तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ी। ये हमारा 0 आ गया तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ी। तो इस तरह से हम लोग जब भी निकालेंगे देखेंगे कि किस रो के अकॉर्डिंग किस रो के करस्पॉन्डिंग आपका ज़्यादा 0 आ रहा है। जिसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा 0 आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग बहुत ईजीली और बहुत फास्ट इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। यही इस चीज़ का फ़ायदा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं वो आपको बताता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, या फिर इस रूल का जो नाम है ये है रूल ऑफ सॉरो। ये रूल हमें क्या कहता है कि ये जो डिटरमिनेंट है हम लोग इसको इस रूल से हम इस डिटरमिनेंट को कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको तो इस रूल से निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये हमारे पास 3 कॉलम है, तो ये फर्स्ट 2 कॉलम जो है हम उसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उसको 3, ये 4, ये 2, ये 0, ये 3 और ये आपका हुआ। ये मैंने ये 2 जो है कॉलम है
इसको हम लोग एज इट इज़ लिखिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कि ये और ये अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 × 2, यानी आपका हम लोग निकाले 3 × 0 × 2, तो ये क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 × 3, ये आपका 12 हो जाएगा, प्लस लिख दीजिए बीच में। और इस तरह से इसमें 6 × 2 12 हो जाएगा, 12 × 1 आपका 1 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। अब हम लोग क्या करें कि ये है, इसको और इसको हम लोग फिर इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जा रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1 × 1, और ये आपका 3, और 2 × 2 4 × 4, ये प्लस 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें कि ये जो आपका वैल्यू आया और ये जो वैल्यू आया, ये आपका 24 आया, इसको हम लोग माइनस कर देंगे इस वाले वैल्यू से, तो ये 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19। आपका फिर से वैल्यू देखिए, आपका 5 आ गया फिर से। तो ये एक इजी मेथड है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही इजीली एक या 2 लाइन में आप इसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये आपका जो 3 रो कॉलम है उसमें से 2 कॉलम को आप एज इट इज़ उतार लीजिए, और उसके बाद ये कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम से लेकर ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से लेकर ये लास्ट वाले एलिमेंट तक, और ये जहाँ 3 पढ़ रहा है वहाँ तक आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन सारे को ऐड कर लीजिए। इसी तरह से जो हम लोग ऊपर की तरफ एरो गया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, और जो नीचे वैल्यू आया उसको हम लोग ऊपर वाले वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को रूल ऑफ सॉरोस मतलब समझ में आ गया होगा, या आप इसे शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो चलिए हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एग्ज़ाम्पल और अगर ले हम 1 2 0 0 3 9 0 2 8, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग रूल ऑफ सॉरोस से निकाल कर देखेंगे। तो इस वाले जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, हम क्या रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसके करस्पॉन्डिंग निकालें, जो हम लोग बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। आप लोग देख के कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इसको हम लोग कैसे निकालें, जो बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि हमने देखा था कि 6 तरीके से हम लोग निकाल सकते थे, और 6 में आपका जो है आंसर आपका सेम ही आता है, 6 में आपका आंसर सेम ही आता है। तो हम लोग कैसे इसको निकालें कि हम लोग बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ सबसे ज़्यादा 0 होगा और वो आपका ए के फॉर्म में आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे, तो बहुत ईजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या हमें रो 1 के करस्पॉन्डिंग करना सही होगा, रो 2 के करस्पॉन्डिंग करना सही होगा, या फिर रो 3 के करस्पॉन्डिंग करना सही होगा, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग करते हैं तो आपका 2 0 आता है, और रो 1 के करस्पॉन्डिंग करते हैं तो आपका 1 ही 0 आता है। तो हमें कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा है। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा 0 आएगा तो हम लोग यहाँ पे 2 0 आएगा तो हमारे यहाँ कैलकुलेशन सबसे कम होगा। तो चलिए हम लोग कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, A11 आपका हो जाएगा 1, और ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी बचा क्या आपका 8 3 24 हो गया आपका माइनस,
9 दूना 18 हो गया, और ये आपका 0 और ये आपका 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6 आ जाएगा आंसर। तो ये 0 आने की वजह से हम लोग बहुत ईजीली इसे हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर 0 नहीं आता तो हमें बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता, यहाँ पे बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब आप लोग कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग करके देखिएगा कि कितना टाइम लग रहा है। अब हम लोग रूल ऑफ सॉरो के से निकाल के देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे मिटाने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो रूल ऑफ सॉरो से निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो जो हमारा 2 रो है कॉलम है उसको हम लोग एज इट इज़ उतार लेते हैं। ये 0, ये 3, ये 0, ये 2। अब हम लोग क्या करते हैं इसे, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 8 आपका 24 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी ये जो हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर रहा है इसमें एक भी अगर 0 आ गया तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 0 आ रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में भी 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। और इसमें अगर देखते हैं तो इसमें आपका 0 आ रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें 0 नहीं आ रहा है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 इंटू 2 18 प्लस 18 इंटू 1 आपका, ये आपका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपका 0 आ रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा लेंगे। तो नीचे वाला क्या है हमारा 24 है और ये हमारा क्या है 18। तो हम इसे अगर घटाएंगे तो ये 6 आ गया। बहुत ईजीली इस वाले मेथड से भी काफ़ी ईजीली आ गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पे बेस्ड है, तो हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।